मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा ये इस समय टॉपिक चल रहा है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो भाग 3 में आता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें हम लोगों ने आज हमारा चलेगा आर्टिकल 29 और 30, जो अनुच्छेद 29 है और 30 है, इसके बारे में समझेंगे ये क्या कहता है। पहले तो आप समझ लीजिए क्या चीज़, जैसे हमें मौलिक अधिकार में 6 टाइप के मिलते हैं, जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक अधिकार हमें है। ये 4 हमने पढ़ लिया, लेकिन 6 टाइप का आता है। आज आता हमारा क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। ये क्या होता है, एक आएगा आपका संवैधानिक अधिकार। ये 6 टाइप का आपका अधिकार आ गया, मौलिक अधिकार आता है। इस मौलिक अधिकार में हम लोगों को कौन सा अधिकार मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, क्या तरह के आपके छुआछूत भेदभाव क्या है, ये सारे चीज आपको इसमें दिया गया है। आपको जितने भी अधिकार है इसी में है। यही अधिकार आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारा ये अधिकार है, हम ले सकते हैं किसी से भी। आपका ये कहता है मौलिक अधिकार कि छीना नहीं जाएगा। आपका जो अधिकार है कहेगा कि आपको छीना नहीं जाएगा। अगर आपका छीना जाता है, आर्टिकल 13 ही कहता है कि आपका मौलिक अधिकार छीना अगर जाएगा तो आप जाइए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कहीं भी जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाइए, अपने इस मौलिक अधिकार को मांग सकते हो। लेकिन कहाँ पे नहीं मतलब वो आपको अधिकार मिल सकता, ये भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इसमें आपको क्या समझना है, ये कहता है कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, इसका मतलब क्या होता है। अनुच्छेद 29 कहता है, 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है कि अल्पसंख्यक हितों के मतलब संरक्षण क्या होता है वर्ग के। अब किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा हो, कोई भी धर्म आपका हो, कोई भी संस्कृति आपकी हो, कोई भी लिपि आपकी हो, जो भी हो, इसके अनुसार आपको सरकार, ये नहीं कि सरकार जो संस्था बनाएगी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बताया गया है, पहले ही बता दिया गया है। शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए ही बताया गया है कि आपको किस टाइप के एजुकेशन कहाँ मिल सकता है। आपके भारत में पूरे 28 राज्य हैं, जैसे कि 28। अब इसमें से जैसे कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, जितने भी हैं, नागालैंड के, उड़ीसा के हैं, तमिलनाडु के हैं, जो भी देश है, गोवा, जहाँ से मतलब जो भी राज्य हैं, ये एक जगह अगर संस्था कहीं खुलती है किसी राज्य में, आप वहाँ पे एडमिशन अपना करा सकते हो, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ना तो आपके भाषा के आधार पे, ना तो आपके धर्म के आधार पे, ना तो आपके जाति के आधार पे, ना तो आपके संस्कृति के आधार पे। मान लीजिए कैसे, जैसे सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है, जैसे किसी का सांस्कृतिक है, कोई कहता है कि आपका संस्कृति बहुत खराब है, आपने वो आदमी आए प्रणाम नहीं किए, आपने नमस्कार नहीं किया, आपने मतलब कि अस्सलाम वालेकुम जो भी होता है नहीं किया, तो यानी कि सबकी अपनी अलग अलग सांस्कृतिक होती है। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को आदाब कुछ भी कहो, मतलब जो जैसा है, मतलब हर एक अपने अपना जो जाति के और जाति धर्म जो है, वो सांस्कृतिक भाषा उनका क्या है वो बोल सकते हैं। उनको आप इस आधार पर रोक नहीं सकते कि आप शिक्षा नहीं ले सकते हो। सरकार ने जो संस्था खोल रखा है, इसमें हर एक राज्य के लोग आके शिक्षा ले सकते हैं, इसमें आप रोक नहीं सकते हो। उनके अगर समझ में नहीं आता है, आपकी लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आता है, वैसे तो लैंग्वेज हिंदी ही चलता है हर जगह, ये ध्यान देना, हर जगह हिंदी चलता है। लेकिन जिस आप मान लो कि कहीं राज्य में जो किसी को हिंदी समझ में नहीं आता है, जैसे एक लड़की ओडिशा की मेरे पास आके इस समय कंप्यूटर सीख रही थी अभी फ़िलहाल में, तो बताइए कि अगर उसको भाषा समझ में आ रहा है, वो अपनी भाषा में अलग से बोल रही है, लेकिन अगर उसको हिंदी समझ में आ रहा है तो मेरे पास आके सीख रही है, पढ़ रही है। कुछ नहीं समझ में आता है, वो कोई ऐसी भाषा बोल देगी तो मैं पूछ सकती हूँ, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ कि हम कंप्यूटर नहीं सीख सकती हो, यहाँ पे बैठ के आप कंप्यूटर नहीं सीख सकती हो, आप पढ़ नहीं सकती हो। ये आपको कहता है, आप इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको शिक्षा लेना है तो जब सरकार की तरफ से जो संस्था खोला गया है, इसमें आपको रोका नहीं जाएगा कि आपको क्यों रोका जाएगा, क्योंकि यह कह रहा है 29 जो अनुच्छेद जो आर्टिकल ये कहता है आपको कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण इसमें है, आपको रोका नहीं जाएगा, आप कहीं भी शिक्षा ले सकते हो किसी भी, क्योंकि सरकार की तरफ से। लेकिन
वो आएगा तो खुद ही मतलब उसको लगेगा कि हमें नहीं यहाँ पे दूर हो रहा है या कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा, चाहे हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है। तो सरकार ये भी कहता है, सरकार तो कह दिया कि आपको शिक्षा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 30 कहता क्या है, इसमें समझ में आपको आ गया है? धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, लिपि, किसी के इसके आधार पर आप संस्था में वंचित नहीं हो सकते, यानी कि आप आके एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ा रही हूँ, आप किसी भी राज्य से हो आप पढ़ सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ। लेकिन अब यहीं पे क्या कहेगा, 30 कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शैक्षिक संस्था संचालित करने का अधिकार है। मान लीजिए इसने 29 में कहा है कि आप आके एडमिशन ले लो, लेकिन 30 में कहता है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है, मान लीजिए कोई अगर नागालैंड से आ जाए, कहीं से आ जाए, जहाँ की जो भाषा, कोई लुंगी पहन के अपना, उसका वही है अपना सांस्कृतिक, उसका वही है कि लुंगी पहन के आके आपके क्लास में आकर एडमिशन ले लिया, तो लोग आके हंसेंगे कि लुंगी पहन के आ गया ये तमिल वाला, या कहीं से भी कोई। तो ये आप जो भाषा वहाँ का जो सांस्कृतिक है वो अपना यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर उसको आप बहुत सारे हो और एक है वो शर्मा के अपने ही खुद ही हट जाएगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे तो सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये 29 कहता है कि सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। वही कहता है 30 कि अगर आपको मजाक लगे या कुछ भी लगे तो आप अपना एक संस्था खोल सकते हो। ये खर्च, ये धन देने के लिए सरकार राजी है कि हम आपको धन देंगे। ये अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शैक्षिक मतलब शिक्षा के लिए संस्था खोल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसका खर्च सरकार उठाएगा। यहाँ भी सरकार उठा रहा है, लेकिन कहीं से ऑल इंडिया, यहाँ से कहीं से भी आप पढ़ने के लिए वहाँ आ सकते हो, और वहाँ अपने आधार पे वहाँ पढ़ाया जाएगा, आपके भाषाई आधार पे पढ़ाया जाएगा कि आपका भाषा क्या है, उसके आधार पे आपको शिक्षा। जैसे बंगाल में चले जाइए, बंगाली पढ़ाया जाता है, बंगाल में बंगाली पढ़ाया जाता है, उड़ीसा में उड़िया पढ़ाया जाता है, उड़िया भाषा में बोला जाता है। तो वो अलग अलग एक अपना लैंग्वेज होता है। आपको पता है ना कि टोटल 22 भाषा है, टोटल 22 भाषा है, और इस 22 भाषा में अलग अलग जगहों पे 22 भाषा पढ़ाया जाता है। मान लो पढ़ाया जाता है अपने अपने राज्य में, क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो अपना पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। संस्था खोला गया है, सरकार उसका पैसे तो धन आपको देगा ही, पढ़ाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यही कहता है कि आपको धन कौन देगा, सरकार देगा। इसमें भी सरकार ने संस्था खोल रखा है, इसमें भी राज्य सरकार ने भी खोल रखा है, सरकार आपको पैसे देगा ही, आप अपना पढ़ाई वंचित नहीं हो सकता यहाँ से। ये दोनों चीज सिर्फ शिक्षा के बदौलत है। आपने क्या देखा था, समानता का अधिकार, आपने देखा था स्वतंत्रता का अधिकार, आपने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपने देखा था धार्मिक अधिकार, और ये क्या है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। इसमें ये 5 टाइप का आपका अधिकार है। इसके बाद 31 में आता है संपत्ति का अधिकार। क्या चीज, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो कि 31 में आता है। इस संपत्ति के अधिकार को हटा के इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार ये क्यों बना दिया गया, ये 44वां संशोधन हुआ था। कब 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 में 44वां संशोधन हुआ था। मोरारजी देसाई ने कहा था कि देखिए, आप अगर ये जो अनुच्छेद 31 है इसमें आपने संपत्ति के अधिकार को लाके जोड़ दिया है, तो ये तो इसका अधिकार हो गया, जो मौलिक अधिकार है इसमें तो हर एक जनता का अधिकार हो गया, तो आप तो कुछ करने ही नहीं दोगे, मतलब ये कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यानी जैसे सरकार अगर चाहे कि हम कहीं कुछ यहाँ पे हमें ज़रूरत है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गुड़गांव में कोई ज़मीन ले लिया मान लीजिए, अब यहाँ पे सरकार को ज़रूरत हो जाए कि यहाँ पे आर्मी कैंप है, पूरे जगहों पे हमने यहाँ बिछा सकते हैं, मतलब वहाँ पे रख सकते हैं आर्मी वाले को, तो हमारा ये नहीं हिम्मत है कि हम कहेंगे कि हमारा संपत्ति हमने खरीद रखा है, ये हमारा अधिकार है, हमारा, आप कैसे छीन सकते हो। ये यहाँ से कह रहा है कि कहाँ आपका अधिकार है, इसको तो हमने उठा के 300 क में डाल दिया है, 300
क में डाल दिया गया है और एक कानूनी अधिकार हो गया। ये अधिकार आपका कैसा है, किस टाइप का अधिकार है? आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार कौन सा होता है? मौलिक अधिकार होता है। जब यहाँ से आपका मौलिक अधिकार में से हमने 31 को ले जाके उठा के हमने 300 क में डाल दिया संपत्ति के अधिकार को, तो आपका अधिकार ही नहीं है। क्योंकि मोरारजी देसाई ने 44वां संशोधन जब कराया था 1978 में, तो उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया और कहा कि इसको ले जाके 300 क में डाल दो, नहीं तो हर एक जनता लड़ाई करेगा कि हम अपना अधिकार। तो हम अगर चाहें तो यहाँ पे अगर हमारे घर में, हमारे जो ये घर बनाई हूँ और खरीदी हूँ, इस घर पे चाहे तो सरकार अपना कोई आर्मी कैंप या फिर कुछ भी ट्रेन चलवा दे, मेट्रो वाला काम करा दे, कुछ भी करा दे इस पे, तो वो हमें क्या करेगा सरकार कि हमें ये देगा सिर्फ मुआवजा। जितना हमारा ये रकम है इतना हमें दे के यहाँ से हटा सकता है, हम कहीं जाके ले सकते हैं। लेकिन हमारा ये अधिकार नहीं कि हम रोक लेंगे इसे कि नहीं हम नहीं देंगे। तो इसी बात के लिए मोरारजी देसाई ने कहा था कि आप इस काम को करो, नहीं तो सारे जनता कहेगा कि हमारा अधिकार है, ये कोर्ट में चला जाएगा। अब यहाँ से आपको नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। हमारा पड़ोसी हमसे छीनेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। हमारा कोई भाई देहात कोई भी लेगा कुछ भी, तो हम वहाँ पे जाके कोर्ट में कहेंगे कि ये सरकार जज साहब हमारा ज़मीन है फला आदमी ले रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सरकार हमारा ज़मीन ले रहा है जज साहब को। जज साहब कहेंगे कि यह तो आपके मौलिक अधिकार में है ही नहीं, तो आपको संपत्ति किस टाइप का है ही नहीं। तो यहाँ से संपत्ति को हटा दिया गया और हमारा चाहे हमारे बाप दादा का संपत्ति जो भी है, जो भी संपत्ति है, सरकार को अगर चाहे मन करे तो ले सकता है, उसको काम में अगर आएगा तो, और नहीं तो तब तक तो हम राजी करते हैं, हमारा ही है। तो आपने क्या देखा, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार आप समझ लिए क्या होता है, संपत्ति का अधिकार भी आप समझ लिए क्या होता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है नहीं। अब आता है आपका एक होता है 32, 33, 34, 35। अब इसमें इतने बच गए। ये कहता है संवैधानिक अधिकार। आपको 6 टाइप का अधिकार था, 7 टाइप वाला ही हटा दिया गया है, आपको 6 टाइप का है। अब 6 टाइप में एक टाइप आपका जो बच गया है, जो एक प्रकार और बच गया है, उसे कहते हैं संवैधानिक अधिकार। आपने क्या क्या देखा, एक समानता का अधिकार देखा। किसका? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो भी आपने देखा शोषण के, एक धार्मिक अधिकार और एक सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, इतने आपने पढ़ लिया और एक संपत्ति का अधिकार भी समझ लिया। कोई भी पूछे कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया था, संशोधन के तहत, तो 44वां संशोधन हुआ था। किसके कहने पर? मोरारजी देसाई के कहने पर। कब? 1978 में। कहाँ पे डाल दिया गया? 300 क में डाल दिया गया। इससे संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। हमारा अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार। तो इतना आपने समझ लिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये संवैधानिक अधिकार क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। थैंक यू।